Jai Hind everyone, welcome to CDS Mentor YouTube channel. I am Aditi and we are doing our weekly current affairs series. अब देखो हम ऑलरेडी करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं वीकली, हम 2 वीडियोस ऑलरेडी कर चुके हैं और ये हमारी 3rd वीडियो है वीकली करंट अफेयर्स की। अब हम एसएसबी पर्सपेक्टिव से तो ये कर ही रहे हैं, साथ साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी कवर कर रहे हैं जो आपके रिटन से भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, हम जब एक साथ बहुत सारा करंट अफेयर पढ़ते हैं ना तो काफ़ी चीज़ें मिस हो जाती है, काफ़ी चीज़ें याद नहीं रहती है। बट अगर हम वीक बाय वीक करंट अफेयर्स पढ़े तो हमारे लिए बेहतर है, हम उसको और अच्छे से याद कर सकते हैं, रिवीजन का टाइम मिलता है, चीज़ें मेमोरी में रहती है। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर वीकली करंट अफेयर्स। आज की ताज़ा खबर, हमारी जो पहली खबर है ये स्टार्ट होती है आपके पेरिस के पैरा ओलंपिक्स से। इंडिया के लिए इस बार के पैरा ओलंपिक्स बहुत ज़्यादा शानदार, बहुत उम्दा रहे। अब कैसे रहे? क्योंकि इंडिया वाज एबल टू अचीव 29 मेडल्स इन अ सिंगल पैरा ओलंपिक्स। 29 मेडल्स। आउट ऑफ दोस 29 मेडल्स हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि गोल्ड कितने रहे हैं, सिल्वर कितने रहे हैं, ब्रॉन्ज कितने रहे हैं। 7 गोल्ड मेडल्स, 9 सिल्वर मेडल्स एंड 13 ब्रॉन्ज मेडल्स। आपके लिए इन सब का नाम याद रखना बहुत जरूरी है। आपके रिटन पर्सपेक्टिव से आपको क्या याद रखना है? प्लेयर्स का नाम, वो कौन से स्पोर्ट्स से हैं, उन्हें कौन सा मेडल मिला है, कौन से इवेंट में। इवेंट भी उतना ही जरूरी है। ये रही शूटिंग है तो पूछ सकते हैं 10 मीटर राइफल था, पिस्टल था, क्या था, राइट। तो हम एक बार नजर मार लेते हैं हमारे जो अचीवर्स हैं उनके ऊपर। तो हमारे जो एथलेटिक्स की अगर हम बात करें, हमारा अवनी लेखारा शूटिंग इवेंट था, शूटिंग विमेन 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग गोल्ड मेडल। देन मोना अग्रवाल, प्रीति पाल, she won the medal in 2 categories, 2 events, not categories। कौन सी जो इसके अंदर है? प्रीति पाल गॉट इन वुमेन 200 मीटर ब्रॉन्ज ऑल्सो। आप इनके डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप नाम याद रखने के लिए, इवेंट याद रखने के लिए। मैं थोड़ा एक साइड हो जाती हूँ ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो। देखो हमारे ये वाले हैं, सबके नाम अगर मैं करूँ तो वीडियो लेंदी हो सकती है। आप देखो आपके सामने सब लिखा हुआ मिल रहा है आपको, ये आपको देखना बहुत जरूरी है। गोल्ड मेडलिस्ट याद रखना जरूरी है, ठीक है। कौन से इवेंट थे ये याद रखना, कौन से स्पोर्ट्स है ये याद रखना। डू टेक द स्क्रीनशॉट्स ताकि आप अपने हिसाब से पढ़ सको और आप इन्हें याद रख सको। लेट अस प्रोसीड अहेड। ये तो खबर कुछ ऐसी थी जो सबको पता ही थी, ऑलमोस्ट सबको पता था कि पैरालंपिक्स होने वाला और पैरालंपिक्स में इंडिया ने क्या शानदार परफॉर्मेंस दी है, राइट। एक बार हमारे लिए भी कवर करना जरूरी था क्योंकि वीकली करंट अफेयर्स का पार्ट तो है ना ये। Now we are coming to our next news, that is India Size Initiative. What is India Size Initiative? साइज क्या है? 10 साइज के ऊपर क्या इनिशिएटिव ले सकता है इंडिया? अब देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया साइज इनिशिएटिव, आपको पता होगा कि जब भी आप शॉपिंग करते हो, शूज ले रहे हो, कपड़े ले रहे हो, ये ज्यादातर आपको यूके साइज, यूएसए साइज बेस्ड होता है। यूके साइज 10, 5, 7, यूएसए के हिसाब से इतना सेंटीमीटर्स, मीटर्स। तो इंडिया के हिसाब से ना हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है might be different from USA and UK, राइट। हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, हमारी मेजरमेंट्स, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो यूके स्टैंडर्ड के हिसाब से बिल्कुल सेट मेजरमेंट है, बट हमें वो चीज़ें फिट नहीं आती है। मे बी यूके का 6 नंबर किसी को बहुत अच्छा आता है, बट इंडिया का ना उसको 5 आ रहा है ना 6 आ रहा है, बीच का कुछ आ रहा है, जिसको बच्चे बोलते हैं 6.5 नंबर है मेरा, 7.5 नंबर है पैरों का, राइट। बट हमारे इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया है जिसके अंदर हम सर्वे करेंगे इंडिया में, जो आपके स्टैंडर्डाइज साइज होंगे। अब जैसे यूके यूएसए साइज नहीं रहेगा, अब हमारा इंडियन साइज भी होगा कि एज पर इंडियन साइज आपका ये साइज आपको फिट आ सकता है, ताकि आप अपनी शॉपिंग आराम से कर सके और साइज वाइज आपको पता हो, चीज़ें आपके साथ धोखाधड़ी ना हो, साइज में प्रॉब्लम्स ना हो। तो इसलिए ये सर्वे होगा इंडिया का बॉडी स्ट्रक्चर का, हमारे बॉडी स्टैंडर्ड्स का, और उस हिसाब से आपका इंडियन स्टैंडर्ड्स भी बनेंगे, ठीक है। देन वी आर कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज, दैट इज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4। अगर हम बात करें, दिस इज अ वेरी ओल्ड योजना, वी नो 2000 में आई थी पहली बार हमारी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसके अंदर क्या होता है कि जो ऐसे एरियाज है जहाँ से कनेक्टिविटी थोड़ी लो है, कुछ एरियाज को कनेक्ट करना, रोड बनाना, ठीक है, जो रूरल एरियाज में लोग आते हैं, कोई हैबिटेट्स के अंदर पूरा ऐसे रोड बनाना ताकि कनेक्टिविटी इन्हांस हो, जहाँ पर रोड स्ट्रक्चर्स नहीं है, उन सब के लिए इनिशिएटिव लिया जाता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये इसका 4th एडिशन स्टार्ट हो गया है, जो कि 2024 से 25 तक, फिर 28 से 29 तक का होगा। अब पहले जब ये नई 2000 में आई थी, इट वाज दिस स्कीम वाज सेंट्रली फंडेड ओनली अप टू 2015 से, मतलब ये 15 से 16 साल तक सेंट्रली फंडेड थी। उसके बाद स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर इसको फंड करते हैं, ठीक है। और ये आपके लिए देखो एसएसबी पर्सपेक्टिव से ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना स्ट्रेट आउट आ सकता है आपके लेक्चर टॉपिक के अंदर। आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे पूछ सकते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या थी।
बेसिकली तो ये आपके लेक्चरेट में डायरेक्ट आपको दिख सकता है, एब्रीवेशन में दिख सकता है PMGSY करके, वहां पर सिंपली लिखा होगा ऐसे। लेक्चरेट टॉपिक का कार्ड होता है ना आपका ऐसा, उसके अंदर बस चारों में किसी एक में ऐसे लिख दिया होगा PMGSY, ठीक है। अब आप बोलोगे पता ही नहीं ये तो क्या है, एब्रीवेशन लिख दी, तो यही तो है ये, इसीलिए तो हम पढ़ते हैं ये न्यूज़ हमारे लिए, राइट। नाउ we are coming to the next news, that is National Florence Nightingale Award 2024। नाइटिंगेल अवार्ड कहीं बोलेंगे seems like कि किसी कोयल गाने का अवार्ड हो, बट नहीं। जो हमारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, ये एक बहुत बड़ी फेमस पर्सनालिटी है इन द टर्म्स ऑफ नर्सेज एंड हेल्थ केयर, बिकॉज जो क्रिमियन वॉर हुई थी उसके अंदर शी हेल्प्ड अ लॉट, शी वाज द फर्स्ट नर्स, और ये अपने साथ कुछ 34-35 वुमेन नर्सेज को लेकर गई थी टू हेल्प द पीपल हु वर देयर इन द कैंप हु वर सफरिंग ड्यू टू द वॉर एट्रोसिटीज। अब इनके नाम पर एक हमारा एक अवार्ड है, जहाँ पर इस बार प्रधानमंत्री मुर्मू जी ने राष्ट्रपति भवन में नर्स को ऐसे सम्मानित किया है इस बहुत अवार्ड से। अब हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि ये अवार्ड दिया किस लिए जाता है, किन के ऊपर है और कौन सी मिनिस्ट्री देती है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसको स्टार्ट किया था 1973 में, ये मिनिस्ट्री देती है, नर्सेज को ये अवार्ड मिलता है, और उसके साथ साथ एक सर्टिफिकेट मिलता है, 1 लाख रुपए का कैश प्राइज भी मिलता है, एंड एक मेडल मिलता है। इसके साथ ये सब चीज़ें मिलती है व्हेन यू आर द रेसिपेंट ऑफ दिस अवार्ड। अब कौन कौन है इसका अब, अच्छा हाँ, ANMLHV, कोई मुझे बता सकता है कमेंट सेक्शन में बताना क्या फुल फॉर्म होती है ANM और LHV की, क्या फुल फॉर्म होती होगी इसकी। चलो नेक्स्ट एक बार आपको दिखा देती हूँ। ANM की फुल फॉर्म होती है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, ठीक है, और LHV की लेडी हेल्थ विजिटर। आपको ये पता होना चाहिए, सिर्फ नर्स नहीं होते, NV भी होते हैं, LHV भी होते हैं। नाउ श्रीमती शीला मुंडल, एकन लोलन, विजय द कोमरे वी। अब ये नाम कुछ ऐसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तबस्सुम इरशाद हंदू, ये सब ये इस स्टेट से बिलोंग करते हैं। ये नर्सेज है जिन्हें इस बार सम्मानित किया गया है फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड के साथ, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट ताकि आपको याद रहे, अगर आपके पेपर में ऐसे नाम आ गया कि रिसेंटली तबस्सुम मुंडे वाज अवार्डेड बाय दिस अवार्ड, शी बिलोंग्स टू विच स्टेट, तो आपको पता होना चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर, ऐसे आपसे पूछा जा सकता है पेपर में, एफकेट स्टैटिक के ऊपर बिल्कुल पूछ सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपके लिए नाम बहुत जरूरी हो। जैसे अगर हम पैरालंपिक्स की बात करें तो एफकेट डायरेक्ट स्टैटिक में पूछ सकता है, सुमित अंतल वॉन गोल्ड इन पैरालंपिक्स इन विच कैटेगरी और ऑफ स्पोर्ट्स। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी ये आपके सामने टेबल है ताकि आप स्क्रीनशॉट लो और ये चीज़ें याद रखो। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज, दैट इज मिशन मौसम। अब मौसम, बारिशों का मौसम है सुहाना, सब कुछ अच्छा चल रहा है, पर उसके साथ मिशन मौसम ये बहुत ज़रूरी है। अभी आपने पता नहीं न्यूज़ में देखा है कि नहीं, वैसे तो SSB एस्पिरेंट्स हो, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ इतना तो आपको पता हो, नहीं तो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए देख लिया होगा। नॉर्थ कोरिया में फ्लड्स आए थे, उसके अंदर नॉर्थ कोरिया के एक्शंस इतने ब्रूटल माने जा रहे हैं कि फ्लड जिस वजह से आए ताकि वो अच्छे से टेक केयर नहीं हो पाए उस एरिया की, तो द लीडर ऑफ द नॉर्थ कोरिया वो उनको बहुत ब्रूटली पनिश कर रहे हैं एंड ऑल दैट स्टफ, दैट्स टोटली डिफरेंट मैटर। बट उस चीज़ में इंडिया अपने आप को प्रोटेक्टेड रख रहा है। कैसे? हम एक इनिशिएटिव लेकर आए हैं मिशन मौसम, जिसके अंदर हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर क्लाइमेट एट्रोसिटीज अगर कोई हो सकती है, टू क्रिएट अ मोर वेदर रेडियंट क्लाइमेट स्मार्ट भारत। किसी भी तरह का वेदर आए हम रेडी हो सके, इस हम मिशन को लेकर आए हैं जो हम स्टार्ट करेंगे। इट इज अ 2-year इनिशिएटिव एम टू एनहांस इंडियाज कैपेसिटी टू कोप विद एक्सट्रीम वेदर एंड क्लाइमेट चैलेंजेस, एंड द मिशन विद फाइनेंशियल आउटले ऑफ 2000 करोड़ विल बी इम्प्लीमेंटेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। अब आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन से मिनिस्ट्री के अंदर है। दिस इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, ठीक है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है पेपर का कि रिसेंटली मिशन मौसम वाज इन द न्यूज, इट वाज इनिशिएटेड बाय विच मिनिस्ट्री, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है अर्थ साइंसेज, आपका डायरेक्ट आंसर बनता है। तो उसके बाद ये आपका CDS के अंदर इसको इवन इन स्टेटमेंट फॉर्म भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपके लिए इतना तो डिटेल इंपॉर्टेंट है। देन इट विल एनहांस वेदर ऑब्जर्वेशन सिस्टम एंड प्रोवाइड बेटर मॉनसून फोरकास्ट, एयर क्वालिटी अलर्ट्स एंड एक्सट्रीम वेदर वार्निंग्स। ये हमारी मैनेजमेंट इंप्रूव करेगा, जो हमारे लिए ऑलरेडी मैनेज जो हमें करके रखनी है चीज़ें, उनमें हेल्प करेगा। देन वी हैव एक्सरसाइज अल नजा,
एक्सरसाइज अल नजा, ये इंडिया और ओमन के बीच में हुई है। अगर हम बात करें इस बार इंडिया और ओमन के बीच में मेजर 2 एक्सरसाइजेज हुई है, दूसरी आपको दिख जाएगी, ये है हमारी इंडिया ओमन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। इस बार ये हो रही है सलाल ओमान में, ठीक है। पिछली बार ये हुई थी महाजन फायरिंग रेंज, हमारे जो महाजन फायरिंग रेंज राजस्थान में, वहां हुई थी पिछली बार ये वाली एक्सरसाइज। ये एक बाइलिनियर एक्सरसाइज है, मतलब ये 2 साल हर 2 साल में होती है, एनुअल नहीं है, ये 1 साल में नहीं होती है, ठीक है। ये आपको कुछ डिटेल्स याद रखनी है। देन वी हैव एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 7। अब अगेन दिस इज एक्सरसाइज विद ओमान, बट दिस टाइम इट इज द एक्सरसाइज फॉर इंडियन एयरफोर्स, मतलब एयरफोर्स, ओमन एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। 7th एडिशन है बिटवीन द रॉयल ओमान एयरफोर्स एंड द इंडियन एयरफोर्स बिगन एट एयरफोर्स बेस मसीरा ओमान। ये भी इस बार ओमान में हो रही है। और अगर हम बात करें फर्स्ट एडिशन की तो 2009 में हुआ था ओमान में ही, फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन एयरफोर्स एंड रॉयल ओमान एयरफोर्स का ये एक्सरसाइज। अब डिफेंस एस्पिरेंट्स हो तो आपके लिए एक्सरसाइजेस जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे एफकेट के अंदर, आपके सीडीएस के अंदर डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि अल नहाज रिलेटेड टू विच कंट्री, इंडिया विद हुम। एफकेट में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ये हमारी जो ब्रिज एक्सरसाइज ये वाली सॉरी ये हमारी एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज बिटवीन हुम, इंडिया एंड ओमान एयरफोर्स। ऐसे डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। घुमाने के लिए ये भी पूछा जा सकता है इंडिया एंड ओमान, इंडियन आर्मी, इंडियन एंड ओमान एयरफोर्स। तो आपसे ऑप्शंस तो बहुत तरह के बन सकते हैं, बट अगर आपको इतना पता हो आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो और आप एसएसबी के लिए भी रेडी रह सकते हो। देन सिकल सेल एनीमिया। अब ये कोई ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है ये, और ऐसा भी नहीं है कि ये एक नॉर्मल, जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मिशन है तो एक अनादर मिशन है। एक्चुअली सिकल सेल एनीमिया एक बहुत ज़्यादा, अगर आप में से किसी ने आप में से जो हम मुझे देख रहे हैं इस वक्त, आप में से किसी ने अगर इस बार CAPF दिया होगा तो देखना उसके अंदर अनीमिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी था कि विमेन के अंदर किस चीज़ में इंप्रूवमेंट नहीं देखी जा रही है। सो विमेन के अंदर, उसके अंदर 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन रहे हैं कि अनीमिया मे बी कैन बी वन ऑफ दोज, तो वो ऑप्शन में एग्जिस्ट करता था, ठीक है। बट अनीमिया सिकल सेल क्या है? देखो ये अगर हम बात करें आपके नॉर्मल सेल की, कि बेसिक आपका रेड ब्लड सेल होता है जिसकी वजह से आपका हीमोग्लोबिन बनता है बॉडी में, आप अनीमिया नहीं होते हो। वो आपका जो रेड ब्लड सेल होता है वो कुछ ऐसा दिखता है। अगर हम रेड ब्लड सेल की बात करें, आपका रेड ब्लड सेल ना कुछ डिस्क जैसा दिखता है, ऐसा ना, ऐसा डिस्क जैसा आपका, अगर नॉर्मल रेड ब्लड सेल की अगर हम बात करें। बट अगर हम बात करें जिसका सिकल सेल हो, जिसको अनीमिक सिकल, उसका ना थोड़ा क्रेसेंट शेप में हो जाता है, ऐसे होने लग जाता है। क्रेसेंट शेप समझते हो, ऐसे हाफ मून वाली क्रेसेंट शेप ऐसा दिखने लग जाता है, ठीक है। इट इज नॉट प्रॉपर ऐसे डिस्क के जैसा नहीं दिखता, ऐसे आइडेंटिफाई होता है कि आपका जो आप सिकल सेल की आपको प्रॉब्लम है। अब इससे है क्या, ये होता कैसे? अगर हम बात करें तो अनीमिया सिकल सेल डिसीज इज अ हेरिडिटरी डिसीज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन वन ऑफ द जीन्स दैट इनकोड द हीमोग्लोबिन प्रोटीन, ठीक है। बोथ पेरेंट्स कैरिड द सिकल सेल ट्रेट, द चाइल्ड हैज सिग्निफिकेंट चांस ऑफ बीइंग डेवलप बोर्न विद द डिजीज। अगर दोनों पेरेंट्स सिकल सेल जैसी प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं तो ऐसे ही चांसेस हैं कि जो उनका आगे जो उनका ऑफस्प्रिंग होगा उसमें कोई ना कोई डिसीज होगी। तो इस वजह से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टैकल। इंडिया इज अ यंग नेशन, वी आर नेशन ऑफ द यूथ। हमारे लिए ऐसी प्रॉब्लम्स को टैकल करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे इंडिया ने इनिशिएटिव लिया ऐसी प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए। वी हैव इंट्रोड्यूस्ड द नेशनल सिकल सेल अनीमिया एलिमिनेशन मिशन। हमने ये एलिमिनेशन मिशन इंट्रोड्यूस किया है। हम इसमें कुछ सिटीज है जिनको हाई फोकस में रख रहे हैं। अब देखो अनीमिया सिकल सेल से ना प्रॉब्लम क्या होती है, हीमोग्लोबिन नहीं बनता है, आपकी ब्लॉकेज हो सकती है, ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं कर रहा है, ब्लड कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। आपकी जो एयर होती है, आपका सिंपल बायोलॉजी, तो आपके सांस लेने में दिक्कतें हो सकती है, डिजीज हो सकती है, बहुत आपको बीमारियां लग सकती है। तो इसलिए ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टैकल दिस प्रॉब्लम। अब कुछ हमारी हाई फोकस स्टेट्स है इसके अंदर, दैट इज गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, असम, यूपी, केरला, बिहार, उत्तराखंड। ये हमारी कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जो हाई फोकस पे हैं, जहाँ पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत जल्दी शुरू हो रही है और हो भी गई है। देन वी हैव श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम क्या है? अब आपको पता होगा कि पिछले कुछ सालों में हमने बहुत जगह का नाम बदला है, राइट। बहुत जगह को हमारे भारत की है वो जगह है, इसलिए उनका नाम बदला गया। जैसे
पहले अब इलाहाबाद बोलते हैं, इलाहाबाद को प्रयागराज बोलने लग गए। एंड वेरी अदर पोर्ट्स के हमने लक्षद्वीप में हमने आइलैंड्स के नाम चेंज किया, अंडमान निकोबार में आइलैंड्स के नाम चेंज किया। तो हम बहुत ज़्यादा जगहों के नाम बदल रहे हैं। तो इसी तरह आपका जो कैपिटल है अंडमान निकोबार का, दैट इज पोर्ट ब्लेयर, अब वो भी ब्रिटिशर्स ने रखा था, हमने उसका नाम बदल दिया है, ठीक है। अब पोर्ट ब्लेयर नहीं है, इट इज नाउ श्री विजयपुरम। अब पोर्ट ब्लेयर को हम क्या बोलेंगे, श्री विजयपुरम। ये दिखाता है दैट नाउ इंडिया इज फ्रीडम, हम फ्रीडम गेन कर चुके हैं, हमने फ्रीडम स्ट्रगल कंप्लीट कर लिया है। हम ब्रिटिशर्स का कोई भी नामो निशान यहाँ से हटाना चाहते हैं, तो इसलिए हम उनके नाम को बदल के हमने अब क्या रख दिया है, पोर्ट ब्लेयर लिखा भी है, देखो पोर्ट ब्लेयर को चेंज करके हमने विजयपुरम रख दिया है, ठीक है। now coming to the next exercise, that is इंडस एक्स इनिशिएटिव। अब देखो ये दो हैं, दो अलग अलग आपकी न्यूज़ेस हैं, एक साथ इकट्ठी कर दी हैं, क्योंकि इतना ये समझ लो, याद रहे तो बहुत है। इंडस एक्स इनिशिएटिव, दिस इज एक्सरसाइज डिफेंस एसोसिएशन एक्सेलरेशन इकोसिस्टम समिट बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, लेक्चर पर्सपेक्टिव से भी पढ़ना है, क्योंकि न्यूज़ में है तो पढ़ना ही है। जोरावर, अब देखो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, जोरावर क्या है। आपको देखो जो डिफेंस एस्पिरेंट्स है, जो भी या जो आर्मड का पार्ट बनना चाहते हैं, जो फैसिनेटेड रहते हैं टैंक्स एंड ऑल से, उन सबको ऐसे चीज़ें पता होगी, T90 भीष्मा, ये वना पूरा ऐसे उन्होंने पढ़ रखा होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़ो। देन हमारे पास एक नया टैंक है जो इंडिजिनियसली डेवलप्ड है, इंडिया ने खुद इंडिजिनियसली डेवलप्ड है, खुद बनाया है, जिसका नाम है जोरावर। इट इज़ अ हाईली वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म कैपेबल ऑफ डिप्लॉइंग एट हाई एल्टीट्यूड्स। ये हाई एल्टीट्यूड्स पर डिप्लॉय होता है क्योंकि ये बहुत लाइट वेट है। ये लाइट टैंक, ये बहुत लाइट वेट है। आप चाहे गूगल कर लो, आप T20 का वेट चेक करना और उसको कंपेयर करना जोरावर के वेट से, ठीक है। इट इज़ ऑलमोस्ट हाफ, ऑलमोस्ट T20 कुछ 51 टन कुछ का होगा T20, और जोरावर की बात करें इट विल बी हार्डली 24 टन कुछ का होगा। देखना, ठीक है, पढ़ना। आप देखोगे कि इतना लाइट वेट टैंक हमने डेवलप किया कि ये हाई एल्टीट्यूड्स पे भी प्लेस हो सकता है। अदरवाइज वी डिडंट हैव अ टैंक जो इतना हाई एल्टीट्यूड तक जा सके, बट वी डू रिक्वायर दैट, राइट। तो ये आपकी रही इस हफ्ते की न्यूज़ेस। आई होप आपको समझ आई हूँ। अगर आपके कोई डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अदरवाइज कीप ऑन वॉचिंग अस। हम लगातार करंट अफेयर्स कवर करते रहेंगे ऐसे, ताकि आपकी एसएसबी और रिटन की प्रिपरेशन अच्छी होती रहे। थैंक यू सो मच।